हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप क्वेश्चनों को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्वेश्चनों में प्रयोग होगा, जिसका प्रयोग करके आप क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका यूज़ करना है जिससे कि क्वेश्चन सरलता से सॉल्व हो सकें। इसी तरह से एक आपको cos 3a का फॉर्मूला याद रखना है। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos a। आपको याद रखना है, जिसके पावर 3 है उसके साथ 4 आएगा और जिस पे पावर नहीं है उसके साथ 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर जिसके साथ पावर 3 आ रही है उसके साथ 4 आएंगे और जिसके पास पावर नहीं है उसके साथ 3 आएगा। तो 3 साइन इंटू 4 साइन क्यू ए और 4 कॉस क्यू ए माइनस के 3 कॉस ए। जिसकी पावर 3 है उसके साथ 4। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है tan 3a का। तो tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस के tan क्यू ए अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से आपको ये 3 फार्मूले तो ये हो गए, ये आपको याद रखना है। इनका प्रयोग करके आप क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। इनका प्रयोग करना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल में साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें LHS लेके चलना है और इसके RHS सॉल्व करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, LHS लेके चलते हैं। यहाँ ये मान लें कि माना जो साइन इनवर्स x है वो कितना है, थीटा के बराबर है। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो x का मान आ जाएगा साइन थीटा। x मान कितना निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। अब x का मान क्या करें, इसमें रख दें राइट हैंड साइड में। एक तरीका तो ये है और एक तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करें, LHS ले लें। LHS क्या है हमारे पास, 3 साइन इनवर्स x है। तो यहाँ से देखिए 3 का तो 3 आ जाएगा और जो साइन इनवर्स x का मान था वो कितना माना हमने, थीटा। तो LHS आ गई 3 थीटा। इसी तरह से अब क्या करें, अब RHS लेके चलें। RHS में हमें क्या दे रखा है, RHS में हमें दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू। यहाँ से वैल्यू लगा दें किसकी, x की। x का मान कितना है हमारे पास, साइन थीटा है। तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3x की जगह पर लगा देंगे साइन थीटा माइनस के 4x की जगह पर लगा देंगे साइन क्यू थीटा। अब देखिए फॉर्मूला किसका बन गया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि ये साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये रख देंगे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि यदि बाहर साइन इनवर्स हो और अंदर साइन थीटा आ जाए तो उसका मान थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से साइन और ये साइन हट के क्या बचेगा, केवल 3 थीटा। तो यहाँ से देखिए LHS का मान 3 थीटा आ गया, इसका मान भी 3 थीटा आ गया। तो RHS बराबर आ गया LHS के। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेथड से। अब इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं। जैसे मानना तो वहाँ से ऐसे ही है, ये सेकंड मेथड है आपका इसी को करने का। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानेंगे सबसे पहले, जैसे यहाँ माना था। इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन 3 थीटा का। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है,
हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब यहाँ से देखिए साइन 3 थीटा का तो साइन 3 थीटा माइनस के इक्वल 3 का 3 साइन थीटा की वैल्यू लगा दो कितनी, x लगा देंगे, साइन थीटा की वैल्यू x आ जाएगी माइनस के 4 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x की पावर कितनी आ जाएगी q, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x है, उसके पावर q है, तो यहाँ से कितना जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल में हो जाएगा 3x माइनस के 4x3, इसको इधर लेके जाओ तो यहाँ से कितना जाएगा 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x3, साइन इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस के 4x3। अब देखिए जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारे पास, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो यहाँ लगा दीजिए 3 का तो 3 और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x3। तो ये हमारा क्या निकल आएगी, RHS और LHS आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे दोनों से कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, दोनों में ही साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इस वाले में दोनों जगह रखना है, LHS का मान आ गया, अब RHS में रखना है। इस वाले में हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है कि ये 3x माइनस के 4x3 आ रहा है, तो इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 कॉस इनवर्स x इक्वल में कॉस इनवर्स 4x3 माइनस के 3x, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले यहाँ से इसको मान लें कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, इसको लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जब इसको x मान लिया तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा। LHS लेके चलें तो जब LHS यूज़ करेंगे तो LHS कितना है हमारे पास, LHS है 3 कॉस इनवर्स x, 3 का 3 कॉस इनवर्स x का मान थीटा है, तो यह आ जाएगा 3 थीटा। अब इसके बाद RHS लेके चलें, RHS में हमें कितना दे रखा है, RHS इक्वल टू दे रखा है कॉस इनवर्स 4x3 माइनस के 3x, यहाँ वैल्यू लगा देंगे। कॉस इनवर्स x का तो कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा। और इसके बाद 4 का 4, x का मान दे रखा है, x का मान है हमारे पास कॉस थीटा, ऊपर कितना है q है तो q आ जाएगा माइनस के 3, x का मान कितना है कॉस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x, कॉस 4 कॉस q माइनस के 3 कॉस a, ये फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का। तो यहाँ से कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बन जाएगा 3 थीटा, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, LHS बराबर RHS। तो यहाँ ये भी 3 थीटा आ गया, ये भी 3 थीटा आ गया, इसलिए RHS इक्वल टू LHS, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 इक्वल में प्रूफ करके लाना tan इनवर्स 1/2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि tan इनवर्स में 1/2 आएगा। LHS लेके चलेंगे और RHS आना चाहिए, तो LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू दे रखा है हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24, ये हमें दे रखा है। अब LHS लेके आना है तो हम क्या करें, पहले फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर tan A, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y हो
तो वो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस के वाई 1 माइनस के एक्स वाई। ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, ये तो होगी हमारी x की वैल्यू ये वाली, और ये होगी हमारी y की वैल्यू। ये हमें यहाँ पर यूज़ करना है, x की जगह पर x की वैल्यू यूज़ करनी है, y की जगह पर y की वैल्यू। तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूले से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b या tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो जब यहाँ से यूज़ करेंगे tan इनवर्स a tan इनवर्स y, तो यहाँ से देखिए कितना बनेगा हमारा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, तो लगा देते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ तो हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए एक्स ये पे तो कितना जाएगा 2/11 प्लस के y की जगह पर 7/24, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस के x की जगह पर 2/11 और इनटू में 7/24। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमने फॉर्मूला यूज़ किया tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस के y 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2/11, y की जगह पर है 7/24। यही हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स का तो tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 24 दूनी 48 और 11 7 77, ये तो हो जाएगा इतना। अपॉन में यहाँ से कट जाएगा ये 12 बार, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 11, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, 132। इसके साथ हम 1 मान लेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 आ जाएगा, माइनस के 7 और अपॉन में आ जाएंगे 11 इंटू 24। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए tan इनवर्स का तो tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा, ऐड कर लें 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12 आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 24। ये ऊपर पहुँचेंगे 11 इंटू 12 बचा है तो 12 आएगा यहाँ पर, ये हमने काट दिया था। तो 11 इंटू 12 अपॉन में कितने का सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ बचेंगे 12, तो यहाँ आ जाएगा 125। तो 125 कट गए, 11 से 11 कट गए और 12 से कट गए ये 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये हमारी RHS आ गई जो हमें प्रूफ करना था। तो केवल हमें क्या करना था, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना था सिंपल सा, और इसमें कुछ नहीं लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी जैसा है। हमें इसमें एक फॉर्मूला और यूज़ करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7 इक्वल में tan इनवर्स, यहाँ जाएगा tan इनवर्स 31/17। LHS लेके चलना है यहाँ से भी। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS हमें दे रखी है 2, tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, तो पहले हमें 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x को एक tan इनवर्स x में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब tan इनवर्स सेम हो जाएंगे फिर हम उसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा लें। तो tan इनवर्स का तो आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x ये पर कितना रखना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस के आ जाएंगे tan इनवर्स 1/7। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स का तो tan इनवर्स आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा पूरे के बटे 1 माइनस के 1/2 का हो गया 1/4, और ये हो जाएंगे tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने पर tan इनवर्स का तो tan इनवर्स इधर मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करें तो 1/4 माइनस के 1/3, यहाँ हो जाएगा tan
इनवर्स 1/4, ये हो जाएंगे टेन इनवर्स के टेन इनवर्स, 3 ऊपर पहुँचेंगे, 4 में से बन गया, ये भी 3 बच जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपॉन में आएंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा और अपॉन में हो जाएंगे 4 में से बन गया तो 3, तो ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ आ जाएंगे 10 इनवर्स 1/4। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करके क्या मिल गया हमें, यह हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 4/3 प्लस के 10 इनवर्स 1/4, ये हमारा आ गया। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 10 इनवर्स x प्लस के 10 इनवर्स y हो तो वो हो जाता है 10 इनवर्स x प्लस के y 1 माइनस के एक्स वाई, ये यूज़ करना है। x का मान ये वाला हो गया और y का मान हो गया 1/4, इसको हम यूज़ कर लें। 1/7 चल रहा है, इस 4 लिख दिया, ये 7, तो इसका मान दे रखा 1/7, तो 1/7 लगा देंगे। तो यहाँ से यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स और यहाँ से x की जगह पर तो कितना 4/3 प्लस के y की जगह पर 1/7 अपॉन में 1 माइनस के 4/3 और 1/7। इसे सॉल्व करें आगे, तो सॉल्व करने पर 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स, ये देखिए एलसीएम ले लेंगे, 21 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 7 4 जा 28 और ये 3 1 जा 3, ऐसे ही इधर सॉल्व कर लें तो 1 माइनस के 4/21 आ जाएगा। आगे सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से देखिए 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स आ जाएगा 28 और 3 हो गए 31/21 अपॉन में इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 माइनस के 4/21 आ जाएंगे। यहाँ से तो कितना हो जाएगा 31 हो गए, इसका इधर 1 मान के मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बन जाए 21 और 4 के 4 और अपॉन में 21 का 21। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स 31/21 ऐसे ही इनटू में 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपॉन नीचे अपॉन लिखा हुआ है तो 24 तो ऊपर पहुँच 21 तो ऊपर पहुँच जाएंगे और जो 21 में से 4 कम करेंगे तो बचेंगे 17, तो 21 से 71 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 31/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारी राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर और बाहर दे रखा है माइनस के 1 और अपॉन में दे रखा है एक्स। कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0 और हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना यानी इनको अधिक से अधिक कैलकुलेट करना, जितना हम कैलकुलेट कर सकें। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हमें क्या मानना है, टेन थीटा लेके चलना है, या a प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या मानना है, a टेन थीटा मानना है। इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हमें क्या मानना है, साइन थीटा या कॉस थीटा मान के चलना है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हम अपने क्या मानेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे लेट x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे 10 इनवर्स। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे थीटा की तो थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स x आ जाएगा। तो 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स x, यहाँ से वैल्यू लगा दो, तो यहाँ रूट में वैल्यू लगाएंगे तो 1 प्लस के यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 के 1 अपॉन में x यहाँ पे लगा देंगे 10 थीटा। 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट में आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में आ जाएगा 10 थीटा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर है तो क्या होगा, दोनों हट जाएंगे, सेक थीटा बचेगा माइनस के 1 और टेन थीटा का टेन थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/√2
कॉस थीटा। ये फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे दोनों इसमें। तो यहाँ से टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स सेक थीटा की वैल्यू लगा देंगे 1 कॉस थीटा माइनस के 1। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू लगा देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 1 मान लें इसके नीचे, इसके मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ से टेन इनवर्स का टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और पूरे के बटे क्या चल रहे हैं, पूरे के बटे चल रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके कितना मिलेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। तो देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, मैंने आपको बताया है पहले भी कि जब भी 1 और कॉस एक साथ आएँ तो उनको हमें काटना होता है। तो 1 का तो 1 लिखा रहने दें, माइनस के यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ हाफ होता है तो यहाँ भी हाफ आ जाएगा। तो ये हाफ एंगल में लगेगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ थीटा है तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1। और अंदर गुणा कर देंगे इसका, तो ये तो 1 है ही, तो -1 आ जाएगा, प्लस के आ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का। तो साइन थीटा का निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ लगा देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, तो वो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैलकुलेट कर लें, 1 से 1 कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गई, साइन से साइन थीटा बाई 2 कट गए एक। तो हमें क्या बच गया, यहाँ टेन इनवर्स मिल गया और ऊपर बचा है एक साइन थीटा बाई 2 अपॉन में बचा है एक कॉस थीटा बाई 2। अब हमने फिर फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ये टेन थीटा बाई 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन हट जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन इनवर्स अगर टेन थीटा है तो वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए टेन से टेन हट गया तो क्या बचेगा, केवल थीटा बाई 2 बचेगा। थीटा का मान यहाँ से लगा दीजिए। तो थीटा का मान क्या था हमारे पास, थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स। तो अपॉन में 2 का 2, इसको ले सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सरलतम रूप आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई समस्या या आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी समस्याएं, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।